नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू इन्फिडल में। महान कुरुक्षेत्र की भूमि पर चल रहे महायुद्ध ने उग्र रूप लिया है। जो युद्ध धर्म के लिए लड़ा जा रहा है, उसमें अभी अधर्म ने प्रवेश कर लिया है। देखते हैं 13वें दिन की घटनाएं आज की यह वीडियो में। केवल 2 अक्षौहिणी सेना के साथ पांडवों ने युद्ध के 13वें दिन की तैयारी की। कौरवों की नीच और क्रूर रणनीति के बारे में उन्हें पता नहीं था। अपनी सुबह की प्रार्थना समाप्त करने के बाद पांडु के पुत्र कृष्ण, धृष्टद्युम्न और राजाओं के साथ दिन की लड़ाई के बारे में चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। इस बीच तंबू में भागते हुए और सभी को प्रणाम करते हुए पांडव सैनिक ने कहा, राजा युधिष्ठिर, मेरे आक्रामक प्रवेश के लिए मुझे क्षमा करें। त्रिगर्त योद्धा अपने राजा सुशर्मन के नेतृत्व में राजकुमार अर्जुन को युद्ध के लिए बुलाते हुए विराट साम्राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। राजा सुशर्मन ने यह कितना अनुचित कदम उठाया है। महाराज युधिष्ठिर, मुझे युद्ध भूमि से चले जाने की अनुमति दीजिए। मुझे अपनी प्रजा की रक्षा करनी है। राजा विराट ने आग्रह किया। राजा विराट, यदि आप युद्ध भूमि छोड़कर चले गए तो आपके सैनिकों को भी आपका अनुसरण करना होगा। हमारे पास पहले से ही बहुत कम सैनिक हैं। कृष्ण ने कहा। लेकिन कृष्ण, विराट के निर्दोष नागरिकों का क्या होगा? उदास राजा विराट ने कहा। हे राजन, लेकिन अगर आपकी सेना युद्ध भूमि से चली गई तो आज राजा युधिष्ठिर को निश्चित रूप से हार का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने अर्जुन को बुलाया है। अकेले अर्जुन उन्हें परास्त कर सकते हैं। उन्होंने कल युद्ध में त्रिगर्त योद्धाओं को कुचल दिया था। निश्चित रूप से वह वही दोहरा सकते हैं। अर्जुन और मैं विराट के द्वार तक पहुंचने से पहले त्रिगर्त सेना के साथ युद्ध करेंगे। आप और आपकी सेना अपने राज्य की चिंता किए बिना राजा युधिष्ठिर की रक्षा करें। आपका राज्य दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा के हाथों में सुरक्षित है। कृष्ण ने कहा। कृष्ण के वचन सुनकर प्रसन्न होकर राजा और सेनापति युद्ध के लिए अपनी सेना तैयार करने के लिए दौड़ पड़े, जबकि कृष्ण और अर्जुन त्रिगर्तों को कुचलने के लिए विराट राज्य की ओर चले गए। सूर्योदय का समय नजदीक आने पर दोनों सेनाएं युद्ध के मैदान में एकत्र हुईं। पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य ने अपनी पहली किरण दुनिया में फैलाई। कौरव योद्धाओं की 7 अक्षौहिणी सेना को अभेद्य चक्रव्यूह में देखकर पांडवों का संसार अंधकारमय हो गया। उनके हृदय में भय और घबराहट भर गई, यहां तक कि राजा युधिष्ठिर भी अवाक रह गए। द्रोणाचार्य व्यूह के मध्य में खड़े थे, अपने कृत्य से बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे। द्रोणाचार्य द्वारा बनाया गया चक्रव्यूह पांडवों के लिए मौत के जाल की तरह प्रतीत हुआ। दुर्योधन को केंद्र में रखकर द्रोणाचार्य, कर्ण, दुःशासन, कृपाचार्य और शकुनी जैसे प्रमुख योद्धाओं द्वारा संरक्षित कौरव योद्धा साहस, प्रसन्नता और जीत की उम्मीद से भरे हुए थे। दुर्योधन के भाइयों ने अश्वत्थामा के नेतृत्व में रक्षा का अगला घेरा बनाया और अगले 2 स्तरों की रक्षा क्रमशः राजा शल्य और राजा भूरिश्रवा ने की। भाई द्रोणाचार्य ने अविनाशी चक्रव्यूह का निर्माण किया है, यह जानते हुए कि अर्जुन के अलावा कोई भी इसे नहीं तोड़ पाएगा, और इसीलिए त्रिगर्तों ने जानबूझकर अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर कर दिया। भीम ने क्रोधित होकर कहा, यदि हम व्यूह को तोड़कर अंदर भी घुस गए तो भी हम बाहर नहीं आ पाएंगे और हम अपनी पूरी सेना खो देंगे। उन सभी घेरों को तोड़कर हमारे लिए उस केंद्र तक पहुंचना आसान नहीं होगा जहां दुर्योधन, द्रोणाचार्य, कर्ण और कौरव सेना के पराक्रमी योद्धा खड़े हैं। सहदेव ने कहा। इससे पहले कि राजा युधिष्ठिर कुछ उत्तर दे पाते, शंख बजने लगे और नगाड़े बजने लगे, जिससे दिन के युद्ध की शुरुआत का संकेत मिल गया और शक्तिशाली कौरव योद्धा भयभीत पांडवों और उनकी सेना की ओर दौड़ पड़े। हमारे योद्धा मजबूत और साहसी हैं। मेरे सैनिकों, दुर्योधन और उसके योद्धाओं की ओर बढ़ो। चलो आज उस व्यूह को तोड़ दें और द्रोणाचार्य का वध करें। अपने सैनिकों पर चिल्लाते हुए धृष्टद्युम्न कौरव सैनिकों पर टूट पड़े।
युद्ध भयंकर और भयानक था और कौरव सेना के राजाओं और प्रमुख योद्धाओं के पराक्रम का सामना करने में असमर्थ पांडव सैनिक सभी दिशाओं में भाग गए। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और कौरव सेना के प्रमुख धनुर्धर लगातार नुकीले तीरों की वर्षा करके पांडव सैनिकों को कुचल रहे थे। लगता है सूर्यास्त तक एक भी पांडव सैनिक जीवित नहीं बचेगा। हमारे पास द्रोणाचार्य, कर्ण और दुर्योधन पर हमला करने का कोई रास्ता नहीं है। अगर हम उनसे भिड़ जाए तभी वे हमारी सेना को कुचलना बंद करेंगे। लेकिन हम उनके पास कैसे जा सकते हैं जब हमारे पास अर्जुन नहीं है, एकमात्र व्यक्ति जो शक्तिशाली व्यूह को भेद सकता है और हमें सुरक्षित रूप से बाहर भी ला सकता है। निराश राजा युधिष्ठिर ने कहा। अपने सैनिकों को मारे जाते हुए तथा राजा युधिष्ठिर की उन्हें बचाने में असहायता को देखकर महाबली अभिमन्यु ने कहा, पिताजी ने मुझे प्रवेश करना सिखाया है। मुझे प्रवेश करने की अनुमति दीजिए पिताजी। अभिमन्यु की बातें सुनकर स्तब्ध भीमसेन ने कहा, नहीं बेटा, तुम व्यूह को खुला रखने की युक्तियों तथा उससे बाहर निकलने के तरीके से परिचित नहीं हो। भीम सही कह रही है अभिमन्यु, तुम्हारे पिता ने तुम्हें हमारे संरक्षण में छोड़ा है। हम व्यूह को तोड़ने का कोई उपाय सोचेंगे। मैं तुम्हें इस जाल में फंसाने के बजाय हार स्वीकार करना पसंद करूंगा। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे पिता, मैं अभिमन्यु हूं, पराक्रमी अर्जुन का पुत्र और यशस्वी कृष्ण का भतीजा। वे कौरव योद्धा मेरे पराक्रम के सामने कुछ भी नहीं है। मेरे लिए यहां खड़े होकर अपनी सेना को परास्त होते देखना उचित नहीं है। मेरे पिता धैर्यपूर्वक खड़े नहीं रह सकते थे, और अगर उन्हें इस बारे में पता चलता है तो वे निश्चित रूप से मुझ पर कुछ न करने का आरोप लगाएंगे। मैं अपने सैनिकों की रक्षा करने के लिए यहां अपने धनुष के साथ खड़े होने के बजाय मृत्यु को भी स्वीकार करूंगा। मैं व्यूह में घुसकर कौरव सेना के उन प्रमुख योद्धाओं को बाहर निकालूंगा। कृपया मुझे अनुमति दें। हमारे सैनिकों को बचाने का कोई और तरीका नहीं है। अभिमन्यु ने जोर दिया। अभिमन्यु के बहुत आग्रह करने पर राजा युधिष्ठिर और भीम ने अभिमन्यु की बात मान ली और कहा, अभिमन्यु, तुम अर्जुन से अधिक शक्तिशाली, बलवान और प्रतिभाशाली हो, लेकिन हमारे लिए तुम अभी भी एक बालक हो। हमारा भविष्य, हमारी नजरें तुम पर टिकी रहेंगी। भीम, धृष्टद्युम्न और हम सब आज के लिए तुम्हारे रक्षक होंगे। व्यूह को तोड़ दो और हम तुम्हारा पीछा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यूह खुला रहे ताकि तुम सुरक्षित हमारे पास लौट सको। तुम्हारी जीत ही पिता और चाचा कृष्ण की इच्छा है। तुम्हारी जीत सुनिश्चित करने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। मैं व्यूह को भेद कर कर्ण और द्रोणाचार्य को परास्त करूंगा और पिता भीम को चाचा दुर्योधन के भाइयों का वध करने का मार्ग दूंगा। आज सभी लोग एक 16 वर्ष के बालक का पराक्रम देखेंगे। ऐसा कहकर अभिमन्यु ने अपने सारथी को आदेश दिया, सुमित्र, घोड़ों को व्यूह में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करो। घोड़ों की रस्सियां पकड़कर चिंतित सारथी सुमित्रा ने कहा, अभिमन्यु, मैं तुमसे व्यूह में प्रवेश करने के बारे में पुनर्विचार करने का अनुरोध करती हूं। तुम्हारे कंधों पर जो कुछ है वह तुम्हारी सोच से कहीं अधिक भारी है। तुम द्रोणाचार्य या कर्ण की तरह युद्ध विद्या में कुशल और अनुभवी नहीं हो। देखो, वह आज अविनाशी व्यूह रचना कर रहा है, विशेषकर तब जब तुम्हारे पिता अर्जुन यहां नहीं है। सारथी की बातों पर हंसते हुए अभिमन्यु ने गर्व से उत्तर दिया, हे सुमित्रा, तुमने मुझे युद्ध करते हुए देखा है। मैंने अपने चाचा दुर्योधन को हराया है और इस युद्ध में कई प्रमुख राजाओं और योद्धाओं को भी मार डाला है। मैं अब तक के सबसे शक्तिशाली धनुर्धर का पुत्र हूं। मुझे मामा कृष्ण, मामा बलराम, प्रद्युम्न और मेरे पिता जैसे महान योद्धाओं ने प्रशिक्षित किया है। मेरे सामने कौरवों की पूरी सेना मेरी शक्ति के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। मुझे डर नहीं है, भले ही मेरे पराक्रमी पिता या यहां तक कि सर्वशक्तिमान कृष्ण मुझे चुनौती दे। घोड़ों को द्रोणाचार्य की ओर मोड़ो।
जब उसका सारथी स्वर्णबख्तरबंद घोड़ों को कौरव सेना की ओर उदास भाव से बढ़ा रहा था, तब अभिमन्यु को यह पता था कि वह क्या कर रहा है, और वह बोला जैसे कोई पतंगा फटते हुए ज्वालामुखी में उड़ रहा हो। अभिमन्यु को पांडव सेना का नेतृत्व करते देख द्रोण ने सेना को अभिमन्यु को रोकने का आदेश दिया और राजा जयद्रथ को भी आदेश दिया कि वह शेष पांडव सेना को अभिमन्यु का पीछा करने से रोक दे। प्रतिरोध करने वाले योद्धाओं पर अपने बाणों की वर्षा करते हुए और दुर्योधन और द्रोणाचार्य के देखते देखते व्यूह में वीरतापूर्वक प्रवेश करते हुए अभिमन्यु ने कौरव सेना को जंगल की आग की तरह भस्म करना शुरू कर दिया। जैसे ही अभिमन्यु ने व्यूह में प्रवेश किया और पांडव सेना के प्रवेश के लिए उसका प्रवेश द्वार खुला छोड़ते हुए उसे तोड़ना शुरू किया, राजा युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, उपपांडव, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, राजा विराट, राजा द्रुपद और उनकी पलटन अपने प्रिय अभिमन्यु की रक्षा के लिए दौड़ी। अभिमन्यु को बचाने के इच्छुक पांडव सैनिकों को देखकर राजा जयद्रथ ने दिव्यास्त्रों का आह्वान करके व्यूह का द्वार बाणों से अवरुद्ध कर दिया। भगवान शिव से प्राप्त वरदान से संपन्न राजा जयद्रथ ने अकेले ही अपने विरोधियों का प्रतिरोध किया और उन्हें अभिमन्यु से अलग करने में सफल रहा। पांडव सेना के सभी प्रमुख योद्धाओं को अपने तीखे बाणों से तथा राजा युधिष्ठिर को 7 बाणों से घायल करके राजा जयद्रथ ने पांडव सेना को अपने बाणों से इस प्रकार ढक दिया कि वे आगे बढ़ने में असमर्थ हो गए। राजा युधिष्ठिर ने क्रोधित होकर जयद्रथ का धनुष काट डाला, किंतु बिजली की तरह जयद्रथ ने दूसरा धनुष उठाकर 10 और बाणों से युधिष्ठिर को घायल कर दिया और उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। क्रोधित भीम ने जयद्रथ के रथ का धनुष और ध्वज काट डाला और उसके प्रत्युत्तर में जयद्रथ ने दूसरा धनुष लेकर भीम का धनुष, ध्वज, सारथी और घोड़े काट डाले। भीम को जयद्रथ द्वारा पराजित देखकर कौरव सेना ने बड़े जोर से जयकारा लगाया और भीम सात्यकी के रथ पर चढ़ गए। पांडव सैनिकों और पशुओं के मृत शरीरों से अभिमन्यु द्वारा बनाए गए प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करके राजा जयद्रथ ने डींग मारते हुए पांडुपुत्रों पर ठहाका लगाया। राजा जयद्रथ के पराक्रम को देखकर कौरव सेना ने वीर अभिमन्यु का उत्साहपूर्वक प्रतिरोध किया, जो उनकी सेना में अराजकता पैदा कर रहा था। अकेले और दुस्साहसपूर्वक कौरवों के अग्रणी योद्धाओं की ओर बढ़ते हुए हजारों की संख्या में आगे बढ़ते कौरव सैनिकों को घायल करते हुए और सैकड़ों की संख्या में ऊंचावट करते हुए अभिमन्यु ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज और हर किसी को कुचल दिया। हाथ कटे हुए या पैर छिदे हुए या सिर कटे हुए या गर्दन में लगे हुए सैकड़ों कौरव सैनिक पर जा पड़े थे, जो यह दर्शाता था कि अभिमन्यु युद्ध के उस हिस्से को पार कर चुका है। सभी प्रकार की घटनाओं का सामना करते हुए, जैसे हाथी